अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर उसका मान 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। कहने का मतलब कोई भिन्न है, उसके अंश हर में एक जोड़ते हैं दोनों में, उसका मान 1 हो जाता है, और जब अंश और हर में से एक घटाते हैं तो उसका मान 4 हो जाता है। तो भिन्न का अंश क्या होगा। इसमें अंश हर सब निकल आएगा। अंश का जवाब हमको देना है, हर के बारे में नहीं पूछ रहा है, न भिन्न के बारे में पूछ रहा है। तो भिन्न मानी जाए, माना भिन्न बराबर x/y। अब अपने आप जो है अंश x माना जाएगा, हर y माना जाएगा। तो पहली शर्त क्या हुआ, x + 1/y + 1 बराबर 2। सरलीकरण कर लो, बटे 1 मानो, तो x + 1 बराबर 2y + 2, तो x - 2y हो गया, इधर आया। और ये क्या हुआ, 1 उधर गया तो माइनस हो गया, 2 प्लस है तो क्या हुआ 2 - 1, तो x - 2y बराबर 1, समीकरण 1। यही तो है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर उसका मान 2, तो एक अंश हर में जोड़े बराबर जो है 2/1 हुआ। तो ये गुणा किए तो 1 से गुणा होने पर वही रह गया। अब 2 से गुणा करने 2y + 2 हो गया, x - 2y, 2 वहीं रहने दो, 1 उसको ले जाओ तो माइनस हो गया, ये आया। शर्त 2, एक घटाने पर 4 होता है, x - 1 बटे जोड़े घटाएंगे 1 का ही, y - 1 बराबर 4/1 लिख देते हैं। फिर 3 गुणा करो, x - 1 बराबर 4y - 4। अब x - 4y बराबर -4 + 1, एक जाएगा +1 हो गया, x - 4y बराबर -3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा लो, नहीं तो y वाले के लिए गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 - 2, x - 2y बराबर 1, x - 4y बराबर -3। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस और ये प्लस, x कट गया, 4y + 2y माइनस 2y, यहाँ 3 प्लस हो गया, 1 प्लस यहाँ भी है तो क्या हो गया 4, तो y बराबर 2। ठीक, y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x - 2 × 2 बराबर 1, x - 4 बराबर 1, x बराबर -4 उधर गया तो प्लस हो गया, 4 + 1 बराबर 5। तो x का मान 5 है। x क्या है, अंश, यहाँ भिन्न में दिया गया है इसलिए अंश बराबर 5, विकल्प बी सही है। कह रहा है 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। इसका मतलब हो गया ये 37 सही 1/2% है और इसके लिए कौन सी भिन्न होगी। देखो 10% है उसके लिए 1/10 भिन्न होती है, 20% है तो 1/, क्या होगा, नहीं 20/100 तो 1/5 हो जाता है। तो यहाँ सीधी सी बात है
कि अगर प्रतिशत को भिन्न में लाना है तो 100 से भाग दो और भिन्न को प्रतिशत में ले जाना है 100 से गुणा करो। नियम लिख देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में करने के लिए 100 से भाग भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा कहने का मतलब कि प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत खत्म करना हो तो भिन्न में 100 से भाग दे दो। ये 37 सही 1/2 प्रतिशत है तो 37 सही 1/2 प्रतिशत बराबर 37 गुना 74 1 75/2 प्रतिशत। भिन्न में प्रतिशत बिगाड़ देना है 100 से भाग दे दो तो 75/2 प्रतिशत/100, ये 100/1 है। अरे 75/2 ही है, जो हमने 100 लिखा भाग देने के लिए 100/1 माना जाएगा, इसी का हर नहीं है। नीचे वाली भिन्न अब उलट के गुणा हो जाएगी, 75/2 गुणे 1/100, 25 तियां 75, 25 चौका 100। ऊपर हुआ 3 और 1, 3 1 गुणा 3 हुआ, और यहाँ 4 दुनाई 8। भाई भिन्न का गुणा है, अंश अंश गुणा, हर गुणा, 3/8। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, A धन B धन C/C का मान बताओ। A/3 धन नहीं बराबर B/4 बराबर C/7, तब A धन B धन C/C का मान। C 2 बार है, ऊपर भी नीचे भी है। यहाँ देखो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक तीनों अक्षर के अलावा चौथा अक्षर ले लिया जाए। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 बराबर यम मान लो। तो अब तीनों बारी बारी से यम बराबर इसके भी हो गया, इसके भी, क्योंकि बराबर का ही चिन्ह लगा बीच में। A/3 बराबर यम, इसलिए A बराबर 3 यम। B/4 बराबर यम, इसलिए B बराबर 4 यम। C/7 बराबर यम, इसलिए C बराबर 7 यम। अब तीनों A, B, C तीनों के मान निकाल लिए गए, तो हम जहाँ A लिखते हैं वहाँ A का मान लिखेंगे, जहाँ B लिखते हैं B का मान, जहाँ C लिखते हैं C का मान। इसलिए A धन B धन C/C बराबर A का मान 3 यम प्लस B का मान 4 यम प्लस C का मान 7 यम बटे फिर C है 7 यम। वह कितना 4 3 7 7 14 यम बटे 7 यम। यम कट गया, 7 दुनाई 14 बराबर क्या आ गया 2। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत सीधा सवाल है। इस क्वेश्चन में देखो, बड़ा ये एक तरीके से अपने आप में भयंकर रूप दिखा रहा है। तो सबको न लिखो, हमको न लिखो, नीचे हम बता रहे हैं तरकीब। 999 सब में है,
क्या किया जाए, 999 कॉमन ले सकते हैं ना। या एक दूसरा तरीका कह सकते हैं कि 999 समूचा है और जो 999 के बाद हजारवां है वस्तु, उसका 1/7 लिया गया, यहाँ उसका 2/7 लिया गया। कहने का मतलब कि ये जो है 999 है, एक जो है आगे वाला उसका 1/7 यहाँ है, 3/7 यहाँ है, 4/7 यहाँ है, 5/7 यहाँ है, 6/7 इस तरीके से अलग अलग है। तो चलो अब लिख ही दें 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस चौथा हो गया 1 2 3 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। अब वही बताए कि 999 समूचा है, तो क्या करें, जितने समूचे हैं सबको जोड़ लें। कम लेने में गलत हो जाएगा भाई। अरे 999 समझो अमरूद है, तो 999 अमरूद यहाँ पूरा है, एक अमरूद का 7 हिस्से का 1 हिस्सा। फिर 999 अमरूद यहाँ भी है, एक अमरूद में 7 हिस्से बनाए गए हैं, उसका यहाँ 2 हिस्सा लिया गया, तो 3 हिस्सा लिया गया, 4 5 6 7 हिस्से बनाए गए हैं। तो 999 ये तो समूचे अमरूद हैं। अरे भाई जैसे 1 धन 2/3 धन 2 धन 5/3, तो हम 1 और 2 समूचे इनको जोड़ लें, बराबर 3 धन 2/3 धन 5/3 बराबर क्या 2 धन 7/3। ये अब चाहो इसको मिला दो, वही हाल यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 999 गुणे 6 प्लस 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो ये छछवक 36, 6 9 54, 3 57 और 6 9 54, इस बार 5 जुड़ेगा 59। ठीक, तो कैसे आया ये 6 छवक 36, 6 9 54, 3 57, 36 6 बार है ना, और 6 9 54, 3 57, 6 9 54, 3 57। हाँ, अब यहाँ प्लस करके जोड़ो, हर बराबर है 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7। ये गुणा सही है, 6 ठो हैं, 1 2 3 4 5 6। ओहो, यहाँ ये 9 के बजाय 6 लिख दिया गया, 999, तभी तो गुणा गलत हो रहा है। फिर से 6 9 54, 6 9 54 5 59, 6 9 54 5 59 प्लस
ये 21/7, 7 तिरिक 21 क्या हुआ, या 559.4 प्लस 3 बराबर 5,997 यह आया मान। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से ये हल होगा। भिन्नों का नियम एक लगा है एक तरीके से, जिसे बताए। अब यहाँ 3 से 7 कट गया होता, अभी मान लो 6 आया होता, 3 दूनी 6, तो 2 धन 2 बराबर 4 हो गया होता पूर्णांक में। यहाँ 7 तिरिक 21 कट जा रहा है, तो 3 सीधे से जुड़ गए, यहाँ नहीं जुड़ा, हमने वैसे ले लिया उदाहरण।